जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2023 के बारे में। आप लोग सुबह से एक पेपर अवश्य देखे होंगे। उस पेपर कटिंग में कहा जा रहा है कि मई महीने से आप लोग का सहायक आचार्य भर्ती शुरू हो जाएगी। तो हम उस पेपर कटिंग पे बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसकी सत्यता पर बात करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो क्वेरी आ रही है कि बार बार यहाँ पे रोस्टर क्लियर किया जा रहा है और पेपर में बार बार एक डेट पे डेट दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वाकई क्या ये मई से इसका शिक्षक बहाली शुरू होगी, ये तमाम जानकारी साथ में हम जेटेट और सीटेट पे भी बात करेंगे कि वाकई जो आपका बहाली आने वाली है उसमें सीटेट अभ्यर्थियों को मौका मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास कैंडिडेट को ही शामिल करा जाएगा। ये सारी जानकारी इसमें आप लोग को देंगे। तो जैसे कि आप लोग सुबह से ये पेपर कटिंग सबको ही देखे होंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दिन है। सोशल मीडिया के आज के दौर पर ये वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको किसी न किसी सोर्स से ये पेपर कटिंग देखने को मिल ही गया होगा, जिसमें साफ साफ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि मई महीने से शुरू होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। और ये जो रोस्टर है, ये रोस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को बता दें कि बार बार रोस्टर क्लियर करने का कारण क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कुछ दिन पहले आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताए थे कि सारे जिलों ने रोस्टर क्लियर करके आपका विभाग को भेज दिया था। अब विभाग इस अधियाचना को जेएसएससी को भेजने ही वाला था कि फिर ने जितने भी आपका विभाग है, फिर विभाग ने सारे जिले को फिर नोटिस किया कि सारा फिर से एक बार रोस्टर क्लियर करके भेजें। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसमें सबसे बड़ा पैच जो यहाँ पे लग रहा है वो है जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है। वो पहले के जो रिजर्वेशन बनाया गया था, पहले जो रोस्टर क्लियर किया गया था, उसमें नहीं दिया गया था, जिस वजह से फिर से सारे विभाग को 10% रिजर्वेशन के साथ सारे जिला से रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया। फिर विभाग ने आपका विभाग ने सबका रोस्टर अपने आप लिया और फिर यहाँ जिलों ने जैसे रोस्टर भेज दिया। अब विभाग का कहना है कि हम ये जो अधियाचना है ये जेएसएससी को भेजेंगे। अब आप लोग को बात करते हैं कि यहाँ पे ये जेएसएससी को मई से आपका नियुक्ति का बात करती है। तो देखिए, नियुक्ति अगर होगी तो अगर डायरेक्ट बहाली होगी तो ठीक है, मई से हो सकती है। लेकिन अगर सरकार जैसे बोल रही थी कि इसमें सुपर टेट लिया जाएगा, तो अगर सुपर टेट के माध्यम से इसकी बहाली होगी तो हम गारंटी देते हैं कि मई से यहाँ पे बहाली शुरू नहीं होगी। इसके पीछे हम रीज़न नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है जेएसएससी का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी हो चुकी है। अब कैलेंडर जारी हो चुकी है, वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म फिलअप का डेट तक दिया हुआ है, वो भी जून का 2nd वीक तक दिया हुआ है कि कौन कौन सा फॉर्म कब कब भरा जाएगा, उसका एग्ज़ाम कब कब लिया जाएगा, उसका रिजल्ट कब कब प्रकाशित की जाएगी। लेकिन उसमें आप लोग देखे हैं कि सहायक आचार्य के कहीं नाम निशान नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो जेएसएससी के कैलेंडर को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो जेएसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है अभी जून तक नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मई में ही आपका यहाँ पे 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब बात आती है डायरेक्ट बहाली की। अगर डायरेक्ट बहाली करती है तो भी यहाँ पे सरकार के पास एक चुनौती होगी। चुनौती पहला कि सिर्फ जेटेड वाले को लेंगे या फिर सीटेड वालों को भी यहाँ पे मौका देंगे। आप लोग को पता है कि जेटेड कैंडिडेट यहाँ पे मुश्किल से कितना होगा, मुश्किल से आपका 50,000 होगा। उस 50,000 में भी फिर अलग अलग पोस्ट में गए हैं, अलग अलग हाई स्कूल का जॉब में या पंचायत सचिव में अलग अलग पोस्ट में गए हैं, या फिर बहुत कोई ऐसे भी है कि कई दूसरे जगह आपका चले गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सिर्फ 50,000 उसमें 25,000 26,000 बहाली करते हैं तो सरकार को यहाँ पे कैसा शिक्षक मिलेगा, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए सीटेट को यहाँ पे मौका नहीं देती है तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट में भी ऑलरेडी इसका केस दायर हो चुका है, जिसका एक सुनवाई दिया गया है। सरकार को ये आदेश पूछा भी गया है कि 4 हफ्ते के अंदर आप इसका जवाब दीजिए कि आप पिछले 6 साल से आप जेटेट क्यों कंडक्ट नहीं कराए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री जिन्होंने बार बार यही चीज़ बोलते थे कि हम जेटेट वालों को नहीं लेंगे, सीटेट वालों को नहीं लेंगे क्योंकि ये बाहर ही आ जाएंगे। अब वो बाहरी का भी सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पर 40% बाहर को इन्वाइट दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर बाहरी का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री अब नहीं रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का बेटा शिक्षा मंत्री बनने का यहाँ पे बात चल रही है, जो कि 5 तारीख को बोल रहे हैं कि शपथ ग्रहण करेंगे। तो अगर ऐसे में अगर उनका बेटा इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं सीटेट को यहाँ पे वैलिड करना चाहिए, अन्यथा ये जो आपका बहाली है ये फंसेगी, तो ऑब्वियसली सीटेट वालों को मौका मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोर्ट के द्वारा ये चीज़ तो मिलना तय है। और ये जो वैकेंसी अगर निकालने का सरकार सोच रही है तो ये फंसने का पूरी एकदम संभावना है।
तो आगे देखिए, ये वैकेंसी आप जेटेट जो आपका जेएसएससी को भेजा जाएगा और भेजने के बाद फिर से यहाँ पे बोल रहा है विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे ये जो विज्ञापन है ये सीधी बहाली के तौर पर भरा जाती है या फिर इसमें किसी प्रकार का कोई सुपर टेट लेने के माध्यम से यहाँ पे भरा जाएगा। जैसे कुछ इसका अपडेट आएगा हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते इसी तरह का अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।